अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। अज़ीज़ान गिरामी, शिया शख्सियात या तारीख में अहले बैत की मानने वाली शख्सियात, जिन्हें हम आज की इस्तिलाह में कहते हैं शिया, यही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? शिया ने हैदर कर्रा, तारीख में ऐसी बारिज और वाज़ेह शख्सियात कम गुजरी हैं जिन्हें कहा जाए ये अहले बैत के शिया। कुछ तो तक़य्ये में थे, मालूम नहीं था, कुछ दोनों तरफ थे, कुछ मुखालिफ थे खुल के। लेकिन वो जो बारिज शख्सियात जो खुल के अहले बैत की तरफ थी, तरफदार थी अलनन, वो शख्सियात कम गुजरी। मेरे जुमले इब्तिदाई अगर गौर से सुन लेंगे शायद बहुत से मसाइल हल हो जाए आज मुआशरे में। शख्सियात वो कम हैं तारीख में। आज तो माशाल्लाह 40-50 करोड़ से ज्यादा शिया और अलनन शिया हैं। ये वो शिया हैं, क्योंकि शिया आज भी तक़य्ये में हैं बहुत सी जगहों पे। ये वो शिया हैं जो ऐलान करते हैं हम शिया हैं। 2 अरब मुसलमानों की आबादी है जिसमें तकरीबन 20 से 25% शिया हैं। 45 से 50 करोड़ शिया आबादी बताई जाती है इस वक्त दुनिया की। तवज्जो है ना मेरे साथ? तो तारीख में ऐसी शख्सियात जो बहुत खुल के अलनन मुबारिज शिया रही हो, जिन्होंने ऐलान किया हम शिया हैं और परवाह ना की हो, नतीजा क्या निकलेगा? कम है। उनमें एक शख्सियत का नाम है मुख्तार इब्न अबी उबैद सक़फ़ी, जो इतनी बारिश शख्सियात में से हो जो खुल के ऐलान करके शिया हो। अगर कोई उस पर भी तनकीद करे तो फिर नाइंसाफी है या नहीं? अज़ीज़ान गिरामी, हमारा अकीदा यह है कि चहारदा मासूमीन मासूम है, लेकिन हमारा अकीदा यह नहीं है कि उनके सारे शिया भी मासूम। हमारा अकीदा शियों से मुताल्लिक यह नहीं है कि वो मासूम है। शिया मासूम नहीं है, उनके इमाम मासूम है। तो मुमकिन है कि कोई तारीख में शिया गुजरा हो और किसी को उसकी कोई बात पसंद ना हो, लेकिन उसे हक नहीं है कि शिया पे उंगली उठाए। अगर कोई किसी शिया पे उंगली उठाता है तो पहले ये देखे एक उंगली उस तरफ है, बाकी तुम्हारी अपनी तरफ है। तो तारीख में बहुत कम शख्सियात हैं कि जो बारिश शिया, और फिर और भी कम शख्सियात हैं जिनकी खुद अहले बैत ने तायद की हो ये हमारा शिया है। कई मर्तबा होता है मैं कहता हूं मैं मानने वाला हूं, कई मर्तबा वो फरमाते हैं ये हमारा मानने वाला। अब बात पहुंच गई शायद। अज़ीज़ान गिरामी, उसका रुतबा ज्यादा है जिसकी इमाम तायद करें ये हमारा है। हमारे खुद इल्म रिजाल में बहस है, दराए में बहस है। आपने देखी होगी इल्म दराए में पूरी बहस है कि सही हदीस कौन सी होती है। जहां खुद इमाम कहें बोलने वाला जो हमारी हदीस नकल कर रहा है ये आदिल है, सिका है, इस पे हमारा एतबार है। जिस पे इमाम एतमाद करें वो और है। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बहुत की तायद की है ये हमारा। हजरत मुख्तार के लिए यहां तक है रिवायात में, जब वो कमसिन थे तो मौला अली ने उनके सर पे हाथ फेर के कहा अय्युहल कय्यिस, हो समझदार, जिसे अक्ल कुल कहे ये समझदार है। यानी इतनी बसीरत रखता हो कि वो जानता हो मुझे इमाम के लिए कहां कयाम करना है, कहां बोलना। मेरी बात पहुंच रही है मेरे भाइयों तक? भाई वक्त ज्यादा नहीं कि मैं तफसील में जा सकूं। अज़ीज़ान गिरामी, क़याम बहुत सौ ने किए इमाम अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम ने तायद नहीं की। ऐसा है या नहीं है? तारीख में बहुत से कहते थे मैं इमाम के लिए क़याम कर रहा हूं, इमाम ने कहा नहीं मैं राजी नहीं हूं। तुम बोलोगे हमारे खिलाफ बात जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए इमाम ने कहा खुदा इस पे रहमत नाजिल करे। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी शख्सियात कम है, वक्त नहीं है तफसील का। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का नाम सुन रखा होगा आप सबने। ये वाहिद आदमी है जिसका नाम लेके, उसके बाप का नाम लेके और उसकी मां का नाम लेके इमाम ने उस पर लानत की। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनका किरदार इतना पस्त हो और उनका शजरा इतना पस्त हो कि मिंबर के बयान लायक ना हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद नाम ही उसका था, इब्ने ज़ियाद। वो अपना मरजाना था, मरजाना का बेटा। उसे जिन अफराद 6000 अफराद से मुताल्लिक यकीन था ये करबला जाएंगे, उन सबको उसने गिरफ्तार कर लिया।
जिनमें हजरत कुमैल भी हैं, हजरत मैसम तम्मार हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। उन्हीं में हजरत मुख्तार भी थे। तो अब अगर कभी कोई ये कहे वो करबला क्यों नहीं गए, तो ये देखो गिरफ्तार किसने किया है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने गिरफ्तार किया उन 6000 अफराद को, जिनमें हजरत मैसम तम्मार, हजरत रशीद हुजरी, वो अफराद जिनके लिए मौला ने नाम ले लेके बताया ये मेरा है, ये मेरा है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। हजरत मैसम तम्मार से मुताल्लिक मिलता है, मौला कायनात ने कई मर्तबा कूफे में पूछा मैसम तम्मार को देखा है, तो सारे कूफे वाले कहते या अली वो मस्जिद के बाहर खजूर बेचते हैं, खरबूजा बेचते हैं, फल फरोश थे, फल बेचते थे। कब वो मस्जिद कूफा के बाहर ठेला लगाते हैं वहीं होंगे। जब सारे कूफे को पता था तो क्या मौला को नहीं पता था? पहुंच गए हजरा। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बताते थे इतने हजार का लश्कर है, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। मोहम्मद मौजूद मिलके सुनेंगे ना ये मौजूद अज़ीज़ान गिरामी। जनाबे मौला कायनात क्यों पूछ रहे हैं बार बार? सारा कूफा जानता है कि कहां बैठे होंगे, कहां ठेला लगाते हैं, तो मौला भी जानते थे, लेकिन मौला कूफे वालों को बता रहे थे सुन लो जिसका अली पूछे वो मैसम तम्मार है। सिर्फ मैसम तम्मार को मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझे मैसम तम्मार से मोहब्बत। मौला पूछ के बता मैसम तम्मार कहां में? तो कूफे वाले कहते थे ये वो है जिसका अली पूछते थे। यानी हर आदमी को एहसास था कि मौला कायनात तो कितनी मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत मुख्तार उन शख्सियात में से थे कि जिनके लिए सारे कूफे वाले कहते कि ये आशिक अहले बैत, और उसने उनको गिरफ्तार किया। मैं चंद दलीलें दूंगा। मरहूम आगा खोई की किताब है मुअजम रिजालुल हदीस, जिल्द नंबर 16 से दलीलें देना चाह रहा हूं हजरत मुख्तार की वसूक पे शिया होने पे, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। अल्लामा हिल्ली जो हमारे सबसे जय्यद उलमा में से हैं, फिक्र में भी इल्म रिजाल में भी, उनकी रिजाल से दलीलें दे रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, इल्म रिजाल की किताब से हवाला दे रहा हूं। तो अल्लामा हिल्ली से पहले इख्तिलाफ था जनाब मुख्तार पे। खुद शियों में ये शिया थे या नहीं थे, इमाम की ताईद थी या नहीं थी, सुन रहा मजमा? क्योंकि खुद चौथे इमाम से दोनों तरह की रिवायात थी, इनकी ताईद में भी, इनकी मदह में भी, इनकी मजम्मत में भी। तो तमाम उलमा में इत्तफाक था या जो मदह की है इमाम ने वो तक़य्ये पे महमूल है, या जो मजम्मत की है वो तक़य्ये में है। पता नहीं मजमा है या नहीं भाई? कंट्रडिक्शन है ना, इमाम के कौल में कंट्रडिक्शन है। इसका मतलब है जब इमाम कह रहे हैं मैं तायद करता हूं तो वो तक़य्ये में है, या जब मजम्मत करते हैं तो वो तक़य्ये में है। तो कुछ उलमा कहते थे ये जो तारीफ की है ये तक़य्ये में, कुछ कहते थे नहीं जो मजम्मत की है वो तक़य्ये में। अल्लामा हिल्ली ने आके मसला हल किया 700 साल पहले का, वो जो चौथे इमाम ने तरदीद की है वो तक़य्ये में है। दलील क्या है? का इंसान जब कोई जिंदा हो तो कह सकता है हाँ अच्छा है क्योंकि शियों को खतरा, लेकिन जब कोई चला जाए और इमाम दुआएं करे अल्लाह रहमत करे, बोलो हैदर 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 हैदर, मिलके नारे क्योंकि आज हमारे अपने दरमियान से हमारी सफ़ों से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इसलिए मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि हमारे जवानों के जहनों में इश्काल और शुबहा ना रहे। मैं दलीलें पेश कर रहा हूँ, तमाम इल्मी दलीलें होंगी। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल मौजू है रात के इस पहर के लिए, लेकिन साथ दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आप यकीन लेके उठेंगे कि जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, आले मोहम्मद खुद उनको दुआएं देते हैं। जब किसी ने पूछा चौथे इमाम से मौला मुख्तार अब दुनिया से जा चुके, अब बताइए आप मानते थे या नहीं? का रहमल्लाह मुख्तारा, खुदा रहमत नाजिल करे मुख्तार पे। हमारी बेवगान बाल नहीं सवारती थी, उसने जब मौला हुसैन का मेरे बाबा का बदला लिया
बनी हाशिम की खवातीन ने बालों को संवारा कि हमारे घर में मीठा नहीं बनता था, खुशी नहीं होती थी, मुख्तार ने बदला लिया, हमने खुशी मनाई। आने वाला है ना वो दिन, जहनों में है या शिया भूल गए? 9 रबीउल अव्वल आने वाली है भाई। किसी का सर आया था ना, उमर साद का सर आया था। बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया आयतुल्लाह खोई मरहूम का, खोई का 25-24 जिल्दों पे इंसाइक्लोपीडिया, मुअज्जम रिजालुल हदीस इल्म रिजाल पे, उसकी जिल्द नंबर 16 में है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। मरहूम आगा खोई फरमाते थे, सैयद अबुल कासिम अल मूसवी अल खोई अपनी इल्म रिजाल में फरमाते हैं, कहा कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम राजी नहीं भी थे हजरत मुख्तार से कि वो बदला लें, तो इमाम अलैहिस्सलाम पे जायज नहीं है, चाहे तारीफ कर दें, जायज नहीं कि हौसला अफजाई करें, इनकरेज करें। अगर किसी का काम सही ना हो तो इमाम खामोश रह सकते हैं, इनकरेज नहीं कर सकते। जब हजरत मुख्तार ने सर भेजे, 3 सर भेजे, 3 मलूनों के, अगर हो जहनों में है ना कौन से 3 सर आए थे? उमर साद का सर आए। मौला ने पहली मर्तबा वाक़े करबला के बाद मुस्कुरा के देखा, सरों के लाने वाले से कहा, मुख्तार से कहो उमर साद का सर तो भेज दिया, हुरमला का सर कब भेजेगा? मौला हौसला अफजाई कर रहे हैं, यानी मार हुरमला को भी। जियो हैदरी। पहुंच गई दाने किराम। ये इमाम अलैहिस्सलाम का भाई, अगर इमाम राजी नहीं है कि बदले ले रहा, ये कत्ल कर रहा, ये मार रहा, जो अभी नाम लेने वाला था किसी का, या बहुत के नाम ले सकते हैं, ये भी नहीं पता चलता किसका नाम ले सकते हैं किसका नहीं। दाने गिरामी, किसी ने तारीख में लिखा है, मैंने कहा मौलाना से पूछ लूं, ये वेल इन्फॉर्म्ड मिलके भाई। अल्लामा हिल्ली ने जवाब दिया उसका, उनका हम असर था, उनसे कुछ देर पहले था, 700-750 साल पहले, इब्न तैमिया के नाम से। ये जो आज जितने फितने हैं ना, बिदअती फितने, पता नहीं लोग पहुंचे, कुछ मेरे बच्चे मेरे भाई पहुंच गए जरा। ये जो बहुत से कहते ये बिदअत वो बिदअत, ये सारी बिदअतें उसने डाली हैं। चले जो मानने वाले चले, तफसील में नहीं जाता। इब्न तैमिया ने कहा कि नहीं, यजीद से बदतर मुख्तार था। का क्यों? का यजीद ने 72 मारे थे, उसने हजारों मार दिए, पता नहीं उनमें से किस हजारों में से मरने वाले की नस्ल से था। इब्न तैमिया ने कहा उसने हजारों मार दिए। गौर से सुनिएगा जुमले को अज़ीज़ान गिरामी। बाज़ औक़ात एक ऐसा एक जिसे अल्लाह कहता है ये उम्मत है, कुछ लोग पहुंच गए। कुरान की आयत है, अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, काना उम्मतन, इब्राहिम अकेला उम्मत था। बाज़ औक़ात कोई हजारों मार दे, अल्लाह कहता है ये जितने अजाब आए इन हजारों पे अल्लाह ने अजाब नाजिल किए। भाई मिलियंस के करोड़ों अफराद जनाबे नूह के जमाने में अजाब में मारे गए। अल्लाह सूरह तौबा में फरमा रहा वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाह बिअयदीकुम, अल्लाह कुछ लोगों पे तुम्हारे हाथों से अजाब नाजिल करेगा। तो कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह कहता इन हाथों से दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने हुसैन पे अजाब आएगा। यार
जाने कि रामी ये कौन से हाथ हैं जिन्हें अल्लाह कह रहे हैं इन हाथों से अल्लाह अजाब भेजेगा। ये कहा था ना कि दुश्मनाने खुदा पे अजाब आएगा, तो कोई तो ऐसा हाथ होगा। हाँ, दर हकीकत आयत मौला कायनात के लिए आई कि जो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन होगा अल्लाह एक को चुनेगा, उसका हाथ यदुल्लाह होगा। तो हाँ, लेकिन आले मोहम्मद के कोई बदले लेने वाला हो। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे तमाम हजरात से, मेरे खास तौर से नौजवानों से, बच्चों से मेरा सवाल है। मेरे अपने आपने मिंबरों से कितनी मर्तबा जय्यद उलमा से यह हदीस सुनी है, इमाम हुसैन पे आंसू बहाने का इतना सवाब, सुना या नहीं? आंसू बहाने का इतना सवाब, तबर्रुक देने का इतना सवाब, फर्श अज़ा बिछाने का इतना सवाब। ये अज़ादार जो मजलिसों में आके बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आके बैठ रहे हैं, फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं। भाई सुनिए हदीस के नहीं सुनिए, कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ आ रहे हैं फर्श अज़ा पे, इतना सवाब। हुसैन पे आंसू बहाएं, इतना सवाब। सबील लगाएं पानी की, इतना सवाब। जियारत पे जाएं, सिर्फ सलाम पढ़े, इतना सवाब। और वो जो खूने हुसैन बहाने वालों के गले काटे, भाई वाह, बोलो हैदर, 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 तवज्जो फरमाई जाने की रामी, जाने की रामी, वो जिन्होंने खूने हुसैन बहा दिया, जो उनसे बदल सबको कैफर किरदार तक पहुंचाए और एक एक आदमी से सवाल करे, बता तूने करबला में क्या जुर्म किया था, वही सजा मिले, तलाश कर करके उन्हें जहन्नम में भेजे। अब सोचिए उसका मकाम क्या होगा। और उन्होंने नारा क्या लगाया था, उनके परचम पे क्या नारा था, या लसारातिल हुसैन, यही था नारा। भाई तमाम मौर्रखीन ने यही लिखा है, ये सिर्फ शियों ने नहीं लिखा, ये आज नहीं कहा किसी ने, सब ने यही कहा कि जनाब मुख्तार के परचम पे जो नारा था या लसारातिल हुसैन, ए खूने हुसैन का बदला लेने वालों आ जाओ। पूछो आइम्मा अहले बैत से, जब 12वें इमाम ज़हूर करेंगे और परचम उठाएंगे तो परचम पे नारा क्या होगा? इमाम मासूम ने फरमाया, लिखा होगा या लसारातिल हुसैन। क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। तवज्जो फरमाई जाने की ना, अगर जनाब मुख्तार का नारा गलत होता तो इमाम कभी ना कहते या खून बहा लेने आया, ये है सार। छठे इमाम फरमा रहे हैं हुसैन कौन है? सार अल्लाह, जिनके खून का बदला लेने वाला खुद अल्लाह है। तो फिर मानो ना जिसको अल्लाह ने भेजा हो। तवज्जो फरमाई जाने की ना, इसका मतलब है हजरत मुख्तार को खुद खुदा ने चुना। किन कातिलों को? एक एक कातिल को, शिम्र को, उमर साद को, खूली को, सिनान को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये कितने बड़े बड़े कातिल थे, चुन चुन के। हुरमला को, हसन इब्न नुमैर को, हकीम इब्न तुफैल को, ये तमाम के तमाम कातिलों को चुन चुन के जनाब मुख्तार ने मारा और पूछ पूछ के बता तूने क्या किया था। और कहा फिर किसी को अगर कोई भाग गया ना, कब तक भागेगा, मैं तुम्हें गारों में तलाश करके निकालूंगा और मारूंगा। अगर तुम जमीन के किसी रेगिस्तान के सुराख में भी चले जाओगे, वहां से निकाल लाऊंगा।
मैं यकीन माने जो हजरत मुख्तार का पूरा पेश करना चाह रहा था नहीं पढ़ सकूंगा, एक दो और बातें सुन लीजिए। अगर हजरत मुख्तार की हुकूमत बातिल हुकूमत होती तो जो उन्होंने खुम्स भेजा था चौथे इमाम को, इमाम सज्जाद कभी भी उन पैसों से सादात को मकान बनवा के ना देते। मदीने में सादात को मकान बनवा के दी उसी सहमे खुम्स जो हजरत मुख्तार ने भेजा था फैजान गिरामी। और जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का मौला का उनको दुआएं देना उनके जाने के बाद। और मैं कहता हूं कि उन्हें कब्र कहां नसीब हुई? मस्जिद कूफा, हजरत मुस्लिम का जवार, कि जहां सफीर हुसैन का रोजा है, वहां उन्हें कब्र मिली। इससे बड़ा क्या रुतबा होगा? अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है।